वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब ख्याति किस किस तत्वों से प्रभावित होती है, अर्थात ख्याति के उत्पन्न होने के कारण। व्यवसाय में ख्याति अर्थात प्रसिद्धि किन किन कारणों से उत्पन्न होती है या किन किन तत्वों से उत्पन्न होती है, इसे हम लोग देखेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब क्या क्या फैक्टर से गुडविल अर्थात ख्याति इफेक्ट होते हैं, ख्याति उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। तो अब हम लोग देखेंगे व्यवसाय में ख्याति या प्रसिद्धि उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट कारण है हमारा व्यवसाय की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस नेचर का है, मतलब कौन सी वस्तुओं का आप क्या करते हो, निर्माण करते हो एवं विक्रय करते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसका मांग क्या होता है, नियमित बना रहता है, मतलब मांग का मतलब क्या होता है, मार्केट में उस वस्तु की डिमांड बनी रहती है, तो क्या होगा जी, आपका व्यापार का लाभ अन्य की तुलना में मतलब किसी दूसरे व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि आपके व्यवसाय की प्रसिद्धि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिसका क्या होता है, मार्केट में अर्थात बाजार में मांग नियमित होती है, तो आप क्या करोगे, अन्य व्यापार की तुलना में आपका लाभ क्या होगा जी, अधिक होगा, जिससे आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। अब आगे देखेंगे, दूसरा टॉपिक है व्यवसाय की स्थिति, इंग्लिश में कहेंगे लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन अर्थात आपका बिजनेस किस लोकेशन पर है, अर्थात कौन से स्थान पर है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात ऐसे स्थान पर है जहां पर ग्राहकों का क्या हो गया जी, आना जाना लगा है, तो उसकी बिक्री स्वयं में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्राहक क्या होते हैं जी, आसानी से पहुंच जाते हैं, ग्राहक आसानी से पहुंच जाते हैं, इस कारण से वहां पर ख्याति अर्थात आपकी प्रसिद्धि अपने आप ही बढ़ जाएगी। आपके दुकान या आपके व्यवसाय को लोग आते जाते देखते रहेंगे, तो ऐसी आपकी क्या हो जाएगी, ख्याति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि अगर आप मान के चलो किसी चौराहे पर आपकी दुकान है, कहाँ पर है, चौराहे पर आपकी अगर दुकान है, तो क्या होगा जी, आपकी व्यवसाय की प्रसिद्धि ऐसी बढ़ जाएगी, क्योंकि चौराहों पर अधिकतर क्या होते हैं, ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। अब तीसरा कारण क्या है जी, उचित माल और दाम। अगर आप क्या करते हैं जी, माल जो आप देते हो, ठीक है जी, उसमें आपका कोई भी क्या ना हो, मिलावट ना हो और उच्च क्वालिटी वाला हो, मतलब आपका जो माल की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, डुप्लीकेट माल बिल्कुल नहीं बेचते हो या कोई घटिया टाइप का माल नहीं बेचते हो, तो उससे भी आपकी क्या होती है, ख्याति में वृद्धि होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जी, उचित मूल्य पर बेचते हो, उससे ज़्यादा रेट या सामान का जितना मूल्य है उतना ही लेते हो, तो इससे भी क्या होती है, आपकी व्यवसाय की प्रसिद्धि बढ़ती है। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, व्यापार कुशलता। व्यापार कुशलता, प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपका व्यापार की ऐसी कुशलता अर्थात व्यापारी, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे व्यापारी जो अपने ग्राहकों से विनम्रता से पेश आते हैं। विनम्रता से पेश आते हैं मतलब उसका आचरण अर्थात व्यापारी का आचरण ऐसा है कि वो प्यार से और मीठे बोल बोलते हैं, तो उसका व्यवहार कैसा हो गया जी, विनम्र हो गया, विनम्र। सत्यनिष्ठ होते हैं, मतलब ग्राहकों को कभी झूठी बातें नहीं बोलते हैं, मतलब सामान बेचते समय सामान की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है या सामान का जो रेट है उसी को बताते हैं। ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, मतलब व्यवसाय में किसी भी प्रकार से ग्राहक से धोखेबाजी नहीं करते हैं। विक्रय कला से ग्राहकों का मन मोह लिया जाता है। विक्रय कला के मतलब क्या हो गया जी, जैसे कि कोई आपके दुकान में सामान लेने के लिए आया
और आपने क्या बता दिया, जैसे कि चावल हो गया, चावल आप बेच रहे हो उसको, वो चावल चाहिए उसको, तो हमने क्या किया जी, चावल की 4-5 क्वालिटी उसको दिखा दिया और उस चावल के बारे में 4-5 प्रकार के हमने चावल की क्वालिटी उसको दिखाई है, उसके बारे में हमने एक एक चीज़ उसको बता दिया। तो इस प्रकार की कला को क्या कहते हैं, विक्रय कला, अर्थात बेचने के लिए आपने क्या किया, अपना कला दिखाया, मतलब आपने बेचने की कला दिखाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय कला। इससे ग्राहक का मन क्या हो जाता है जी, मोह हो जाता है और आपके व्यवसाय की बिक्री भी अधिक होने लगती है और इसके साथ साथ आपकी ख्याति भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 5वां नंबर, एकाधिकार या अन्य अधिकार। एकाधिकार या अन्य अधिकार का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, अगर आप कोई ऐसी वस्तु का विक्रय करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विक्रय किसी विशेष दुकान से होता है। अब यहाँ पर विशेष दुकान का मतलब क्या हो गया, मतलब वो सामान केवल वही मिलता है और बाकी जो भी मिलेगा वो दूर दूर मिलेगा, आसपास में केवल वही ऐसा दुकान है जहाँ पर वो सामान मिलता है और बाकी किसी दुकान में वो नहीं मिलता। तो उस सामान पर आपका क्या हो गया, अकेले का अधिकार है। तो क्या होगा जी, वहाँ पर आपका सामान का बिक्री होना निश्चित है, आपके व्यवसाय की प्रसिद्धि बढ़ना निश्चित है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, आपका कोई गांव है जहाँ पर एक दुकान है, अब वो दुकान कौन सा है जी, मेडिकल वाला दुकान है। तो और मेडिकल वाला दुकान है और कोई मेडिकल, उसके अलावा कोई और मेडिकल स्टोर नहीं है, तो क्या होगा जी, आपकी दुकान कौन सी दुकान में आ जाएगी, विशेष दुकान में। तो आपकी बिक्री और आपके व्यवसाय की ख्याति या प्रसिद्धि तो बढ़ना ही बढ़ना है। समझ में आ गया होगा। जैसे कि गैस एजेंसी का क्या होता है जी, सामान बिकना ही बिकना है। ये गैस एजेंसी वालों का क्या होगा जी, उस गैस पर एक अधिकार होता है, ठीक है जी। या एलजी कंपनी के, जिसका हम लोग क्या करते हैं जी, सामान खरीदते हैं, जैसे कि एलजी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारा मिलता है, तो उस चीज़ों पर उसका एकाधिकार है। इस कारण से क्या होता है जी, उसकी प्रसिद्धि या बिक्री का बढ़ना स्वाभाविक है। 6वां नंबर पॉइंट है विज्ञापन के कारण। वर्तमान युग में किसी वस्तु या फर्म का प्रचार प्रसार विज्ञापन का विशेष महत्व बढ़ गया है। मतलब आप अगर कोई वस्तु बेचना चाहते हैं, अगर उसका विज्ञापन कर दोगे तो लोग ऐसे ही जानने लग जाएंगे और उस वस्तु की प्रसिद्धि अर्थात ख्याति बढ़ जाएगी। तो वैसे उसके साथ ही साथ आपके व्यवसाय की भी ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जान जाएंगे कि ये वस्तु या फलाना वस्तु किसके पास ही मिलता है, इस अमुक व्यक्ति या इस अमुक दुकान के पास ही मिलता है। तो क्या करेंगे, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने विज्ञापन तो देख लिया है। तो उसके माध्यम से क्या होगा, वो सामान या वो वस्तु लेने के लिए वो आपके पास ही आएंगे। अब आगे देखेंगे ग्राहकों को सुविधाएं। अगर ग्राहकों के आप फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी टू कस्टमर, अगर ग्राहकों को आप क्या करते हैं जी, फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी अर्थात सुविधाएं देते हैं, तो उससे भी ग्राहक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, व्यवसाय में ग्राहकों को अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है तो भी व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। जैसे कि क्या हो गया जी, जैसे एक ही स्थान पर विक्रय, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं अगर एक ही स्थान पर मिल जाती है तो ग्राहक उससे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसको जगह जगह जाकर वस्तुएं खरीदने की जरूरत नहीं है, वो उसी स्थान पर वो सारी वस्तुएं उसको मिल जाती है। तो ये भी एक फैसिलिटी, ये भी एक सुविधा है। घर पहुंच सेवा, कभी कभी क्या होता है, ग्राहक को समय नहीं मिल पाता तो वो क्या करता है जी, दुकानदार को फ़ोन करता है या उससे बात करता है कि जो मैं सामान की लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ उसको आप क्या मेरे घर पहुँचा सकते हो। तो हम कहते हैं कि हाँ, हम उसको आपके घर पहुँचा देंगे सामान को। तो घर पहुँच सुविधा भी देते हैं, तो उससे भी ग्राहक क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि उसका टाइम बच रहा है। वॉशरूम या फ्रेश होने की सुविधा, कभी कभी क्या होता है जी, कस्टमर बहुत देरों तक खड़ा हो जाता है, ठीक है जी, मतलब ग्राहक ज़्यादा रहते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है, इस कारण से क्या होता है, ग्राहक को उस दुकान पर ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ जाता है। तो
कभी कभी उसको क्या करना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, फ्रेश होने की सुविधा जो भी अगर आप देते हो तो क्या होगा जी, उससे भी ग्राहक प्रभावित होंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा बोर नहीं लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो भी फैसिलिटी वगैरह है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। एयर कंडीशन दुकानें, मतलब अगर एसी लगा है तो उसका भी वो क्या करता है, बेनिफिट लेता है। स्थानों पर ग्राहक बार बार जाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर ग्राहक क्या करते हैं जी, बार बार जाना चाहते हैं, क्योंकि उसे सब प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है जी, तो इससे भी व्यवसाय की बिक्री बढ़ती है और बिक्री के साथ व्यवसाय की ख्याति उत्पन्न होती है, अर्थात ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ जाती है। 8वां नंबर टॉपिक है व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी। अगर आपका कोई व्यवसाय है या बिजनेस है जिसमें क्या होते हैं जी, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस, तो क्या होगा, किसी व्यवसाय के कार्य करने वाले कर्मचारी यदि फर्म के वेतन, व्यवहार और कार्य से संतुष्ट हैं तो वे कर्मचारी फर्म की ख्याति में वृद्धि करते हैं। फर्म की ख्याति में क्या करते हैं जी, वृद्धि करते हैं, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी ग्राहकों से क्या करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उससे ग्राहक क्या हो जाएंगे जी, ग्राहक क्या हो जाएंगे, उससे ग्राहक खुश हो जाएंगे। और कर्मचारी भी क्या करते हैं, अगर उसको अच्छा वेतन मिलता है, अच्छा उसको क्या मिलता है जी, वेतन के अलावा उसको कंपनी के मालिक से उसको अच्छा व्यवहार मिलता है, वहाँ के वो कार्य से अगर संतुष्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं जी, जहाँ भी जाते हैं आपके कंपनी का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हैं जी, प्रचार प्रसार करते हैं, अर्थात आपकी फर्म की अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। तो इससे भी फर्म की क्या होती है, ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ती है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।